की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत में हम लोग पैदा हुए और आज तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रता के पहले वाला जो सीन था और स्वतंत्रता हमें कैसे मिली और स्वतंत्रता के बाद देश का जिस तरह से विकास हुआ, वो सब चीजों को कभी न कभी एक बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ये तो ऑफिशियल 2 दिन है जहां पे हम और आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनको ये एक बार चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। और जब आप ये सब शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें मालूम ही नहीं है, कभी हमारे संज्ञान में ही है, कभी हमने उस पर विचार ही नहीं किया, कभी हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। भारत का जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम रहा एक लंबे कालखंड में, और जब हम लंबा बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो वास्तव में बहुत लंबा है। भारत एक अलग तरह का अद्भुत देश है। जब हम इस तरह से विचार करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कहां तक पीछे जाएं, क्योंकि एक सतत संघर्ष सदियों से चल रहा है और ऐसा नहीं है खाली भारत में चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी तरह से कुछ ताकत जुटाकर और पूरा राष्ट्र निकलते जा रहा है। आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर पिछले 2000-3000 सालों के अंदर जितने संघर्ष हुए उन सब संघर्षों का जो परिणाम निकल के आया है वो ये हुआ है कि जहां के जो मूल निवासी थे वो सब खत्म हो गए। केवल हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र बचा है और एक दो जगह पे काफी छोटी संख्या में भी है, अपवाद स्वरूप, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र बचा है जो कि सदियों पुरानी सनातन संस्कृति को लेके खड़ा है, गर्व के साथ खड़ा है। और अब तो वो आगे बढ़ना भी शुरू हुआ है। पिछले 10, 15, 20 सालों की आप अपने जब देखेंगे तो आप पाएंगे और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हमने इतने संघर्षों को करते हुए हमारे पूर्वजों ने समय समय पे जिस तरह से कठिन परिस्थितियों को बड़ी हिम्मत से सामना करते हुए, बड़े युद्ध लड़ते हुए, आप डेमोग्राफिक चेंजेस जब देखेंगे हिंदुस्तान का, आप कभी नक्शा देखना, मैं 2-3 बार देखा, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, समय समय पे वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या इस तरह से वो पब्लिश करते रहते हैं। आप देखिए कि विद द ईयर्स जब आप इंडिया का भारत का चेंज ऑफ रूल देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समुदाय आए, उन्होंने कुछ समय तक कुछ भूभाग पर नियंत्रण किया और ऐसा नहीं है कि फिर उसमें सबने सरेंडर कर दिया। फिर एक सतत संघर्ष चलता रहा और उसके बाद वापस से जो हमारे मूल निवासी थे उन लोगों ने उसको वापस से छीना है, फिर हमारी सत्ता स्थापित हुई है और फिर एक दूसरा ग्रुप आया, वो ज्यादा पावरफुल निकला, फिर हमको वापस से अपनी जमीन छोड़ना पड़ी, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वर्षों से सतत संघर्षशील है और ये हमारी जिजीविषा, हमारे निर्णय का और हमारे जो एक डीएनए बोलना चाहिए बल्कि कि हमारे ये खून में शामिल। हम लोग गुलामी सहन कर ही नहीं सकते, हमने गुलामी को कभी स्वीकार ही नहीं किया और ऐसा एक बहुत बड़ा समुदाय है हमारे देश के अंदर जो इस विचार का है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे छोटी छोटी बात का भी जब किसी को लगता है कि ये खराब हो रहा है तो विरोध करता है
और हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां पे हम विरोध को भी दोनों हाथ फैला कर स्वीकार करते हैं। आप पूरा इतिहास अपना देखेंगे, सनातन धर्म से रिलेटेड जब हम बात करते हैं कि भाई कुछ परंपराएं चली वो चला, और आप देखेंगे कि सनातन धर्म के अंदर समय समय पे रिफॉर्म किए गए, क्योंकि हम अपने आप को डिस्कस करते हैं। जब भी कोई आके बोलेगा कि यार इस चीज के अंदर ये चीज गलत है, और अगर वो तार्किक बात करता है, अगर वो सैद्धांतिक बात करता है, हम उसको चर्चा की अनुमति देते हैं, हम उसको चर्चा करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध वाला जैसे आप प्रकरण देखेंगे, अभी सनातन धर्म के विरोध में उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में ऐसी ऐसी चीजें हैं, लोगों ने किया। काशी जैसे कि एक केंद्र रहा है, काशी में आप देखेंगे रामनाथ के अंदर आए और साक्षात हुआ और ये हुआ, और सब शंकराचार्य जी का देखेंगे आप, वापस से जब उन्होंने बताया सनातन था उसमें विकृति थी, बौद्ध आया, बौद्ध ने उस विकृति को ठीक करने की कोशिश की, फिर वो खुद विकृत हो गया, फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने बोला भाई बौद्ध खराब हो गया, वापस से ऐसे करके करना है, फिर वापस एक नई व्यवस्था बनी। और बहुत रिसेंट में हम देखेंगे भाई पंजाब में हमारे जो नानक देव जी आए, आप देखेंगे उनका जब जीवनी पढ़ेंगे आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने शुरुआत जैसे की भाई कि जनेऊ नहीं पहने जाएगी, जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता, आप जो है इस तरह से विचार रखिए, और वो पूरा चलाया हो, हमने उनको भी स्वीकार किया। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का पार्ट है। हम लोग तार्किक लोग हैं, तर्क से जब कोई चीज सिद्ध की जाती है, व्यवहार से जब चीज वो सिद्ध की जाती है, तो हम उसको आगे बढ़ के स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और मुझे लगता है शायद ये एक कारण है कि हम इतने सदियों से, सहस्त्राब्दियों से अपने आप को बचाए हुए हैं। एक नियम स्थापित होता है, कुछ समय काल, कुछ कालखंड निकलता है, कुछ युग बीतते हैं, फिर हम देखते हैं शायद वो चीज प्रासंगिक नहीं रही, या फिर उसमें एक चेंज की जरूरत है, क्योंकि लोग उसको गलत तरह से समझने लगे। थोड़ा और पीछे जाए और देश के जो दो मूल ग्रंथ है अपने, रामायण और महाभारत वाला कालखंड आप जब देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि भगवान राम ने जो आदर्श उपस्थित किए कि प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा का पालन करना, उसके लिए आप सब तरह के कष्ट उठाने को तैयार हैं, और इस तरह से पूरा एक राम का चरित्र है जो कि स्टेब्लिश हुआ है एक आदर्श चरित्र के रूप में। पुरुषोत्तम हमने राम को बोला, और कालांतर में हमने देखा कि उस चीज को किस तरह से लोगों ने एज इट इज लॉजिक को छोड़कर जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बड़े बड़े जो महापुरुष रहे, जिनमें हम भीष्म का नाम ले सकते हैं, द्रोणाचार्य का नाम ले सकते हैं, बड़े चल सकते हैं, बड़े लोग, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने वचन को लेकर और इंटरप्रिटेशन निकाला, वो एक्चुअली न्याय संगत नहीं रहा। तो फिर एक नई फिलोसफी की स्थापना की गई कि आपका जो है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको तर्क संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, युगानुकूल विचार होना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने एक स्टेब्लिश किया इस चीज को कि किस तरह से धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा, और धर्म को किस तरह से अपने को इंप्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल क्या होना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वो जो मॉडल है वो डायनामिक है। अगर आप डायनामिक मॉडल लेके चल रहे हैं तो वो सबसे उचित है। और उसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे मॉडल उभर के आए, और उसके अंदर एक विचार इस तरह से आया कि जो सबसे अच्छा तरीका स्वतंत्रता संग्राम का रहा, उसके अंदर जिन लोगों ने इस तरह से एक बात को अपनाया कि विधायस्य धर्मस्य संरक्षण, कि आपका मूल उद्देश्य ये जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा मूल धर्म है, जिसको कृष्ण भगवान ने डिफाइन किया कि धर्म क्या है, उसको विधि के अनुसार संरक्षित करना। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहते हुए आपको मूल सिद्धांत को स्थापित करते हुए उसके लिए संघर्ष करना। तो ये जो चीज है, ये चीज को थोड़ा गहराई से हमें समझने की और
उस अनुसार विचार करने की आवश्यकता है। आज का दिन शायद ये समझने का दिन है कि देश हमें देता है सब कुछ और हम भी कुछ देना चाहिए। ये 2 दिन हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि ये देश क्या है, हम क्या है, हम क्या पा रहे हैं, हम कहां से पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं। और कम से कम अपने जितने भी लोग हैं जो सैलरीड हैं, जैसे विलिन जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट हमको सैलरी करेगी, तो हम तो उस तरह से हैं कि जो कि हम अपनी पूरी शक्ति सीधे गवर्नमेंट से, देश से ही ड्रॉ कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम तो अभी गर्भ में ही हैं। देश पूरा अगर हम एक इसको हम भारत माता कहते हैं, तो उसका एक हमको वो समझना पड़ेगा कि भारत माता हमारा जो देश है उसके गर्भ में हम लोग, क्योंकि गर्भ में पालन पोषण जो है वो माता द्वारा किया जाता है डायरेक्टली, ब्रह्म कमल से इस तरह से होता है। तो जब तक हम लोग अपनी जीवन के लिए, अपने उसके लिए देश से ड्रॉ कर रहे हैं, हम गर्भ में ही, हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो गर्भ में ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो उसी तरह से रहता है। तो जिस दिन हम अपना डिपेंडेंस इस पे कम कर दें, खत्म कर दें, उस दिन वास्तव में एक पुरुष का जन्म होता है। उसके बाद वो देश सेवा करता है। इससे बालक का जन्म हुआ, जन्म के बाद बालक मां की सेवा करता है। तो ये जो विषय है उसको थोड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम कौन है, हमारा अभी करंट स्टेटस क्या है और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, कितना करना चाहिए। कभी हमें विचार जरूर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम जितना कर सकते हैं इस देश के लिए उतना कर पा रहे हैं क्या। तो बहुत छोटे से चेंजेस अगर हम इस तरह से विचार करते हैं, एक्चुअली विचार इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि हर आदमी अंदर से अपने आप को जो आंसर नहीं दे पाता। ये कठिन क्वेश्चन है। जब आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को, तो आदमी फिर सोचना ही बंद कर देता है। तो जब इस तरह से विचार करेंगे तो आपको 2 चीजें तो आएगी कि भैया देश सेवा के लिए अगर आपने डिटर्मिनेशन ले रखा है तो जब भी आप फ्री हैं आप देश सेवा काम करें। तो देश सेवा कैसे करना है, आप जहां पे हैं वहां पे सेवा करना है। तो ये संस्थान जो है वो संस्थान के थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। अगर आप फ्री हैं और कोई काम नहीं है तो बेस्ट पॉसिबल ये है कि आप संस्थान में आके बैठे, अपना डेस्क पे बैठे। और इसलिए हम 7 दिन आते हैं, क्योंकि घर पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ क्या कर रहा है भैया, बैठ कुछ काम है तो काम करिए, अदरवाइज आप संस्थान में आके बैठे। दैट इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू। संस्थान में जब आप आएंगे तो अपना आप ही कुछ ना कुछ काम होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने स्पाउस से झगड़ा करके ही आ जाएंगे, वैसा आपने बोला आना है रोज, ऐसा भी नहीं। आप जो व्यवस्था अपनी बनाई है जिस तरह से व्यवस्था बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय संस्थान में रहिए। शिक्षकों के लिए जैसे बात है वो स्टूडेंट के लिए ही, स्टूडेंट को तो हमने बल्कि फोर्सफुली बोल रहे हैं कि आपको तो आना ही है। तो 70% अटेंडेंस कंपलसरी है ही है, चाहे जो हो जाए। संस्थान में जितने समय आएंगे हम लोग उतना एक दूसरे से मिलेंगे, और एक दूसरे से मिलकर जो हम कर सकते हैं वो काम हम अकेले नहीं कर सकते। पर इसलिए यहाँ पे आगे ग्रुप में रहना जरूरी है ना। संघीय शक्ति कल युग, ये जो युग चल रहा है इसके अंदर संघ ही शक्ति है। इसीलिए हमने SSS के नाम में संघ जोड़ा कि भाई संघ आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई संघ है तो शक्ति है, संघ नहीं है तो फिर शक्ति नहीं। और संघ के लिए आपको पहले तो एकत्रित होना पड़ेगा। तो अगर आप एकत्रित होंगे तो संगठित शक्ति होगी, और वो संगठित शक्ति से हम कुछ कर पाएंगे, देश के लिए कर पाएंगे। और एकदम सिंपल फार्मूला तो दे रखा है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। आप अगर देश की सेवा करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि हम खुद सुधर जाए। दैट्स इट। आपका जो कल आप थे, पिछले महीने जो थे, पिछले साल जो थे, उसमें कुछ एक डेल्टा इंप्रूवमेंट आपने अपने आप में कर लिया है क्या? अगर आपने वो डेल्टा इंप्रूवमेंट कर लिया है तो आपने देश सेवा कर ली है, आप बिल्कुल निश्चित जान के चले। वो एक असेसमेंट आपको तुरंत करना है। अगर आपको देश सेवा करना है, आप देश का ही पार्ट है, आप अपने आप को सुधार लीजिए, बस खत्म, कोई बात।
आप जैसे जैसे अपने आप में डेल्टा डेल्टा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, आप में अच्छे आदतें आ जाएगी, आपके आसपास जो दोस्त हैं वो भी अपने आप उस चीज़ को आजमा लेंगे, अपना लेंगे और चर्चा शुरू होगी, विचार शुरू होगा। विचार बदलने से युग बदल जाता है, विचार बदलने से देश बदल जाता है। और ये जो विचार है, ये विचार हमेशा से छात्रों और शिक्षकों ने ही किया है। आप चाणक्य चंद्रगुप्त के समय से लगा के अपने स्वतंत्रता संग्राम को देख लें और एकदम लेटेस्ट में आप आपातकाल को देख लीजिए। देश के अंदर जब आपातकाल लगा था, उस आपातकाल का किस तरह से विरोध किया, किन लोगों ने विरोध किया, उन्होंने क्या क्या चीज खोई और क्या क्या हुआ, उसमें आप देखेंगे उसके अंदर 90% लोग केवल जो है वो विद्यार्थी थे, शिक्षक। शिक्षक और विद्यार्थी एक ऐसा समुदाय होता है जो कि अपने आप को प्रबुद्ध समझता है, सक्षम समझता है, वो विद्रोह करता है। और जब शिक्षक और समाज छात्र जो है, जब वो समाज में उठ के खड़े होते हैं कि ये चीज नहीं चलेगी, आपको बदलना पड़ेगा, तो फिर वो बदलाव आता है। ये पूरा इतिहास आप उठा के देख सकते हैं। तो ये जो संगठित शक्ति है, उस शक्ति को चैनलाइज करना भी जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि काफी इस तरह के जो आंदोलन शुरू होते हैं वो काफी उनका निराशाजनक रिजल्ट भी होता है। तो ये जो आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस का, मेरा आग्रह ऐसा है कि भाई दिन भर आज अपनी जो छुट्टी है उसका इस तरह से उपयोग करें। थोड़ा सा भी हमारे छात्र जिस तरह से बनाए हैं, एक मेरा शेड्यूल देखा था, शायद इस चीज को ट्रिगर भी कर पाएंगे उस तक के कार्यक्रम आप जब देखेंगे तो। एक राष्ट्र सेवा की भावना हो, और जब इस तरह की भावना आया चिंतन करिए, क्योंकि विचार से बड़ी कोई शक्ति नहीं। विचार अगर आपका आगे, आपने दिन भर बैठ के, अगर शाम को बैठ के कुछ देर विचार कर लिया है, तो आप निश्चित जानिए कि डेल्टा चेंज होना है। और वो इनोवेशन, वो ट्रिगर अगर आप लाएंगे और उसको संस्थान की अगर कोई भी भूमिका होगी, आप निश्चित जान के चलिए वही विचार अगर आपका उसका अच्छा है, तो उस विचार को नर्चर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल या किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत होगी, तो वो संस्थान निश्चित रूप से प्रोवाइड कराएगा। हमारी पीवी प्रायोरिटी इस बात पे है कि हर इनोवेशन जो है वो प्रोडक्ट में चेंज है। हमने बहुत इम्फेसिस करके, ललित सर ने डिटेल में बताया था अभी थोड़े दिन के लिए, और आप देखेंगे थोड़े समय में वो इस चीज को बहुत प्रयास करके हम लोग इसका कर रहे हैं कि हर इनोवेशन प्रोडक्ट रूप में तब्दील हो। उसके लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है हम लोग उसकी व्यवस्था जुटाते हैं। संस्थान जिसके लिए जो कर पाएगा हम अवश्य ही करेंगे। शिक्षक शायद सुनना चाहेंगे कि आपका जो 7th पे कमीशन का एरिया है वो हम इसी फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे, एकदम पक्की बात। जो नॉन शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी लंबे समय से मांग थी कि ग्रेजुएटी का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है। पिछले 2-3 बार से जो रिटायर हुए हैं उनको हम बड़े अमाउंट दे दें। तो मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि संस्थान और सरकार, और अभी जो हमारा सेटअप है पूरा, हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो तकनीकी शिक्षा सचिव हैं, जो कमिश्नर हैं, जो हमारे दूसरे RJBV के वाइस चांसलर हैं, इस तरह से व्यवस्था इस तरफ से हो गई है कि सब लोग बड़े ही सकारात्मक रूप से संस्थान के बारे में विचार कर रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसे संस्थान को ऊपर ले जाना है। और आप प्लान करिए, आप बताइए करना है क्या, वी ऑल आर देयर। तो वो जो प्लान करना है, वो एग्जीक्यूट करना है, वो काम तो एक्चुअली में शिक्षकों को और छात्रों को ही करना पड़ेगा। भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? जब तक एक विचार नहीं आएगा, है ना, सब चीज के अंदर सबसे पहले एक थॉट आना चाहिए ना। और आप जब इसको विचार करेंगे थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि एक्चुअली में थॉट जो है, इफ यू आर ब्लेस्ड, तभी आपके दिमाग में विचार आता है। आप खुद से कुछ चीज सोच नहीं सकते। जो पहला विचार आता है ना, आपको ट्राई करके देखना है चीज। पहला विचार जो आपके दिमाग में आया है वो कहां से आया, यू कैन नॉट ट्रेस। आपके पास केवल इतना होता है कि एक जो विचार आया है उसको आपको और सुदृढ़ बनाना है या उसको छोड़ देना है। आप अटेंशन नहीं देंगे तो निकल जाएगा वापस, फिर कभी दूसरा आएगा। आपको अगर कोई विचार आया, आपने अटेंशन दिया और पकड़ लिया उसको, फिर वहां से आपको उसको रोबिस्ट कर सकते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, फिर आप उसको बताएंगे, आपका डिटर्मिनेशन आएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक अच्छा विचार आना, अगर आपके दिमाग में एक अच्छा विचार आता है,
आप बिल्कुल इसको भगवत कृपा मान के चलिए। भगवान बिना उस कृपा के वो नया विचार आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता। आप कभी ट्राई करके देखना कि आज बैठ जाओ, क्या अच्छी नई चीज सोचते हैं, सोच ही नहीं पाओगे। जो ऑलरेडी आप उसी के आसपास सोचोगे। वो नया इनोवेशन एकदम से आता है, अपॉर्चुनिटीज जैसे हम बोलते हैं आती रहती है। तो मेरा आग्रह यह है कि हमारा जो संस्थान है उसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझें कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हमसे कई काबिल लोग, हर तरह से हमसे काबिल हैं। वो लोग काफी पुअर प्लेटफॉर्म मुझे बोलना चाहिए। वो जहां पे है वो इतना उर्वर जमीन नहीं है। मतलब आप इसको इस तरह से देखें कि ये जो SGSITS है ये बड़ी उर्वर जमीन जैसा है। अगर हमारा एक छोटा बीज भी, घटिया क्वालिटी का बीज भी डालेंगे तो उसको पल्लवित होने की पूरी संभावना है। तो अपने आप को हम लोगों को भाग्यशाली समझना है। पहले ये जो थॉट मिलता है ना कि जब तक आप अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझेंगे, जो आपको मिला है उसके लिए आप अपने आप को फॉर्चुनेट नहीं मानेंगे कि यार ये जो मिला है ये बड़े भाग्य की बात है, तो उसके बाद फिर आगे शुरू नहीं होगा। उसके बिना आप क्या है कि दिमाग में फिर पलायन चलता रहता है। शायद थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मुझे लगता है खत्म करना चाहिए क्योंकि मोदी साहब को भी हमको सुनना है। हम लोग तो मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे बने हैं तो हम लोगों की बात होती रहेगी। आप सभी लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंदुस्तान।